काला डुंगी के सभी ईमानदार मुसलमान भाइयों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ डीजे के ऊपर। जो ये हमारे वहाँ शादी बारातों में डीजे बजते हैं, हमने देखा है कि हमारे आसपास के जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, जैसे हल्द्वानी हो गया है, काशीपुर हो गया, जसपुर हो गया है, हमारे दाएँ-बाएँ जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, सारे शहरों में डीजे को शादी बारात में बिल्कुल उलमाओं ने बंद करवा दिया है। ये हमारा सिर्फ़ काला ढूंगी बचा है, जो काला ढूंगी में अभी डीजे बंद नहीं हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आज मैं सोच रहा हूँ, मैं आज जामा मस्जिद के जो सदर साहब हैं, मैं सदर साहब से जाकर के आज ये बात करूँगा कि ये फरमान जारी तो मस्जिद से होगा ना, इमाम साहब ही करेंगे या सदर साहब करेंगे। शहर के प्रथम नागरिक हुए वो, और मुस्लिम धर्म में समाज में बड़े ही हुए वो, समझो उनको बड़ा ही समझा जाता है। जो हमारे सदर होते हैं उनको तभी तो सदर बनाया है जामा मस्जिद का, बड़ी मस्जिद का। तो इसलिए मैं सदर साहब के पास जाऊँगा और सदर साहब से बात करता हूँ। उनसे बताऊँगा कि ये डीजे को बिल्कुल यहाँ पर बंद करवा दिया जाए। जो शादी बारातों में डीजे बजता है, ये बिल्कुल इमाम साहब से ऐलान करवा करके या जुम्मे की नमाज़ के बाद में ऐलान कराया जाए, या वहाँ से फरमान जारी किया जाए। मैं अपनी तरफ से वहाँ पोस्टर चिपका करके चस्पा मैं भी कर सकता हूँ मार्केट के अंदर। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि ये डीजे बिल्कुल शादी बारातों में बंद होना चाहिए, वाहियात हरकतें हैं। अगर इंसान डीजे बजाता है तो उसमें डीजे में नाचने वाले मैं अधिकांश लोगों को देखता हूँ, 98% लोग बिना शराब पिए नहीं होते हैं। शराब पी रहे हैं, ये उम्मत की बर्बादी हो रही है। और बिना शराब पिए वहाँ पर कोई नहीं नाच रहे। 2% लोग होंगे, मैंने 98% लोग शराबी बता दिए हैं डीजे के ऊपर। तो आप लोगों को इस चीज़ का सोचना है कि ये डीजे बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और हम इसको डीजे को बंद करवाएँगे। वैसे ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा बंद, हम इसको बंद करवाएँगे। हमने ये बीड़ा उठाया है तो हम इसको ज़रूर बंद करवाएँगे। और हम सदर साहब से बात करने के लिए जा रहे हैं। सदर साहब से जाने के बाद में सदर साहब अपने इमाम साहब से, जो हमारे इमाम हैं काला ढूंगी जामा मस्जिद के, वो वहाँ से फरमान जारी करेंगे कि अगर किसी के वहाँ शादी बारात में डीजे बजता है तो इमाम साहब वहाँ पर निकाह पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं जाएँगे। इस तरीके से ये हमारा बंद होगा। बिल्कुल हमने दबाव डालना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा, ये हमने फरमान जारी रखना पड़ेगा। और जिसके वहाँ बजेगा डीजे तो हम उसके वहाँ पर इमाम साहब कहेंगे कि उसके वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है निकाह पढ़ाने के लिए, बात ख़त्म हो गई है। वो बिल्कुल समाज से अलग ही हो गया समझो। तो हमारा मकसद है, हम ये डीजे बंद करवाना चाह रहे हैं। ये वाहियात हरकतें हैं, इससे छोटी-छोटी नस्लें, छोटे-छोटे पोत जो हैं, वो बहुत बिगड़ रही हैं। मैंने देखा है बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चे वो शराब तो नहीं जान रहे, वो बियर को जान रहे हैं। बियर, अरे बियर में भी तो अल्कोहल है। बेटा बियर में भी अल्कोहल होता है, जो आप पी रहे हो, बियर में भी अल्कोहल होता है। वो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल शराब होती है। अगर शराब आप पी रहे हैं, भले ही आप 2 बूँद पिएँ शराब की, वो हराम है तो हराम है, अल्लाह पाक ने उसको हराम कह रखा है। तो ये बहुत गंदी चीज़ है, शराब वगैरह से दूर रहें। और ये डीजे जो है, इसके लिए मैं दोस्तों सदर साहब से आज मुलाकात करूँगा, और सदर साहब से ये कहने के बाद अपने इमाम साहब से हम ये फरमान जारी करवा देंगे। फ़िलहाल मैं दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ। परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, जो ब्याजी लोगों के ऊपर डाली थी कि ब्याज, आपने देखी होगी। तो उसमें मैंने एक वर्ड, मेरे पास में एक इमाम साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया। तो उसमें इमाम साहब ने मुझसे कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है नसीर भाई, लेकिन जो ये हमारे आपने जो ये कहा है कि इनका पैसा सिर्फ़ टॉयलेट में लग सकता है, तो इमाम साहब ने मुझसे मना करा है। इमाम साहब ने मुझसे ये कहा है कि इनका पैसा टॉयलेट में भी लगने के काबिल कबूल नहीं है बिल्कुल भी। इनका पैसा टॉयलेट में भी नहीं लग सकता है, ब्याजियों का और जुआरियों का पैसा। तो मुझे इमाम साहब ने बताया। अब मैंने वो जो वीडियो में बोल दिया है, परसों वाली वीडियो में, आप उस वीडियो को थोड़ा-सा मुझे फ़िलहाल एक इमाम साहब ने पहले भी बताया था, तभी मैंने उनके आधार पर बोला कि इनका पैसा पेशाब घर में लग सकता है। मगर वो इमाम साहब ने बताया था कि जो बैंक का ब्याज होता है, जो बैंक से हमारा, जैसे हमारे बैंक में 1 लाख रुपए जमा है और हमें उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे 1,000 रुपये हमें मिला और हम उसको नहीं ले रहे हैं, वो बैंक का ब्याज है। तो वो वाला पैसा, बैंक का जो पैसा ब्याज का आया हुआ है, उसको हम शौचालय में लगा सकते हैं, टॉयलेट में लगा सकते हैं। लेकिन ये वाले ब्याज के पैसे को जो खुद खा रहे हैं, जानबूझकर खा रहे हैं, बिल्कुल जिंदा हराम है। तो ये वाले पैसे का बिल्कुल ये टॉयलेट में भी लगाने के लिए इमाम साहब ने बिल्कुल मेरे से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है आपने ये 2 वर्ड इसमें गलत बोल रखे हैं वीडियो में, कि इनका पैसा टॉयलेट में लग सकता है, इनका पैसा टॉयलेट में भी नहीं लग सकता है दोस्तों। तो ये बात तो ये रही। और दूसरी बात, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने 2 वर्ड अपनी तरफ से थोड़े से गालियों के प्रयोग कर दिए थे, जिसमें मैंने झाटू और गांडू शब्द बोला था। मेरी माताएं और बहनें भी देखती हैं इस वीडियो को। मैं सिर्फ अपनी माताओं बहनों से माजरत चाहता हूँ।
जो मेरी माताएं बहनें देख रही हैं, मैं सिर्फ उनसे माजरत चाहता हूँ, मैंने 2 वर्ड गलत बोल दिए थे। और अब ये जो मैं वीडियो फ़िलहाल जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं डीजे के ऊपर बना रहा हूँ। डीजे नहीं बजना चाहिए किसी की शादी में। इसके लिए हम इमाम साहब से और सदर साहब से बात करेंगे, वहाँ से हम फरमान जारी करवाएँगे। आप कौन-कौन लोग सहमत हैं इस चीज़ से? जो ईमान वाले होंगे, वही सहमत होंगे। मैं बताऊँ, जो हराम जिनके पेट में होगा, वो तो इसमें भी उल्टी-सीधी बातें मेरे ऊपर उल्टे-सीधे कमेंट करने शुरू कर देंगे। लेकिन जो अल्लाह वाले नेक बंदे होंगे, जो साफ़-सुथरे होंगे, वो इसमें मेरा समर्थन करेंगे। मैं फ़िलहाल दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, ये देखिए जो डीजे बजाते हैं, ये बिल्कुल फ़िज़ूल खर्ची है। इसका कोई काम नहीं है। इससे ना आपको कोई अज़्र सवाब मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। इससे सिर्फ़ नुकसान ही नुकसान है। एक तो ढोल तमाशा हो रहा है, फिर लोग उस पे दारू पी के नाच रहे हैं। ये बहुत ही गंदी हरकत है। ये बिल्कुल इस्लाम धर्म के खिलाफ़ है। फ़िलहाल मैं इसको बंद करवाऊँगा। मैं इमाम साहब के पास, फ़िलहाल सदर साहब के पास जा रहा हूँ। इमाम साहब से बात करके ये फ़रमान जारी करवा देंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये फ़रमान हम जारी करवाने वाले हैं। कौन-कौन लोग मेरे साथ में इस बात को लेकर के सहमत हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ। दोस्तों वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।